जय शिव शंकर। आप सभी को महाशिवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ने शिवरात्रि का व्रत किया है 26 फरवरी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि के पारण की। महाशिवरात्रि का जो व्रत है ना, वो सभी सनातनी भाई बंधु, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी करते हैं। ये एक ऐसा व्रत है जो सबसे अधिक रखा जाता है सनातन धर्म के मानने वालों के बीच। तो इस व्रत का जो पारण है वो कब करना है आपको, अर्थात व्रत कब खुलेगा, कब पूरा होगा, कब पूरा करना चाहिए, विधान क्या कहता है, नियम क्या कहता है। और 26 को व्रत किया है तो 27 को कब आपको व्रत खोलना चाहिए, जिससे कि व्रत खंडित ना माना जाए, जिससे कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। क्योंकि किसी भी व्रत को जब आप करते हैं तो उसकी जो सफलता है उसके पारण में निहित होती है कि आप उसका पारण किस प्रकार से करते हैं। यदि आप ठीक विधि विधान से उसका पारण करते हैं, नियमों का पालन करते हुए करते हैं, तो अवश्य ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं ये विशेष जानकारी, जिसमें बता रहे हैं आपको कि पारण कब करना है, कैसे करना है, पूजन जो करेंगे पारण से वो कैसे करेंगे, किसका पूजन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, मंदिर जाना आवश्यक है कि नहीं, पंडित जी को भोजन कराना आवश्यक है कि नहीं, दान कुछ आदि करना आवश्यक है कि नहीं, और क्या वो कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। पारण में आपको क्या खाना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, किस समय किस ओर मुख करके बैठना चाहिए, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपने मन से मनगढ़ंत बताने जा रहे हैं। जो शास्त्रों में वर्णित है, जो पुराणों में वर्णित है, वही आपको बताया जाता है। जो पंचांग में लिखा होता है समय और गणना, उसी के अनुसार आपको बताया जाता है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव। वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार उसे कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक लाइक आप अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को लेके भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि इस दिन भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी जगहों पर भगवान शंकर की बारात निकाली जाती है, भगवान शंकर के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। वहीं एक और वृतांत आता है, उस वृतांत के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने हलाहल का पान किया था। जब अमृत मंथन हुआ था, अमृत निकला था, विष निकला था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र से जब मंथन के दौरान पहले विष आया तो सभी देवतागण और राक्षसगण डर गए कि इसका पान कौन करेगा, क्योंकि यह जहाँ भी जाएगा, जिस पर भी गिरेगा, जो भी इसको पिएगा वह नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि इस विष के प्रभाव से भगवान का जो कंठ था ना, वह नीला हो गया था। तो एक कथा ये भी आती है कि इस दिन भगवान ने विष का पान किया था, इसलिए शिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। बहरहाल शिवरात्रि वह दिन है जो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है। यूँ तो शिवरात्रि प्रति माह आती हैं, परंतु जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है, इसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इस दिन यदि 1 लोटा जल आप भगवान शंकर को चढ़ा दें तो माना जाता है कि पूरे वर्ष जल चढ़ाने के जितना फल प्राप्त हो जाता है। जितना आप पूरे वर्ष जल चढ़ाने पे फल प्राप्त करते हैं, उतना केवल इस एक दिन जल चढ़ाने से आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है इसकी। और यही कारण है कि सभी लोग, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सभी इस दिन मंदिर जाते हैं, भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, व्रत भी रखते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं। बात करते हैं कि इसका पूजन अब पारण वाले दिन कैसे करेंगे। देखिए, प्रथम दिवसीय जो पूजन है, आप मंदिर गए, आपने मंदिर में जाके भगवान को जल अर्पित किया होगा, या बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने घर पे पूजन किया होगा। हमने आपको विधि बताई थी कि किस प्रकार से आपको महाशिवरात्रि का पूजन करना चाहिए, घर पर आप किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, ये विधि आपको बताई थी। तो आप सभी ने आशा करते हैं कि सही प्रकार से
भगवान शंकर की आराधना, व्रत, पूजन आदि कर लिया होगा। कथा श्रवण आपको करनी चाहिए। कथा आपने सुन ली होगी, कथा हमने अपलोड करी थी आपके लिए। साथ ही शिव सहस्त्र नाम भी आपको इस दिन सुनना चाहिए। तो शिव सहस्त्र नाम भी हमने आपको हिंदी में वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आपने श्रवण किया होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया उसका श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इस दिन शिव सहस्त्र नाम सुनने का बहुत अधिक फल बताया गया है। इसके बाद नियमों के अनुसार आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। नियमों में ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें, मन पर अपना काबू रखें, कंट्रोल रखें, किसी प्रकार से किसी को अहित ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी पर क्रोध ना करें, किसी का बुरा ना चाहें, ना बुरा करें। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए शालीनता के साथ, शांति के साथ, आत्मीयता के साथ अपने दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल को संभव हो तो प्रदोष काल में पुनः भगवान का पूजन कीजिएगा, क्योंकि भगवान शंकर की जो पूजा है ना, ये विशेष रूप से सायंकाल को प्रदोष से आरंभ होके और अगले दिन तक की जाती है, जिसे हम 4 प्रहर की पूजा कहते हैं। 4 प्रहर की पूजा अगर आप ना कर सके तो प्रदोष काल की पूजा कीजिएगा, इसका बहुत अधिक फल बताया गया है। प्रदोष काल का समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब से लेके और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय में यदि आप पूजन करते हैं तो आपका व्रत अधिक फलदायी माना जाता है। निशित काल की पूजा का भी विधान है। भगवान शंकर की यदि आप निशित काल में पूजा करते हैं, निशित काल में आराधना करते हैं, तो इससे भी बहुत अत्यधिक फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो यदि संभव हो तो आप निशित काल में भी पूजन कीजिएगा, और अगर समय ना निकले या संभव ना हो तो कोई बात नहीं, आपने सुबह पूजन कर लिया, वह भी बहुत होता है। देखिए, भगवान शंकर का जो पूजन है ना, वो आपके अनुसार इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसमें आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें किसी प्रकार की परेशानी, बाधा उत्पन्न ना हो। प्रसन्नता पूर्वक आप जितना भगवान का नाम लें वह सर्वोत्तम है। यहाँ वहाँ से किसी को परेशान करके और बिना वजह के आप पूजा पाठ करने बैठें और किसी प्रकार से आपका माइंड, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, उसका कोई लाभ नहीं है। सुबह आपने 1 लोटा जल भी भगवान को अर्पित कर दिया, वह भी काफ़ी है। बस मन से किया होना चाहिए, शांति से प्रेम पूर्वक अर्पण होना चाहिए। इस प्रकार से आप रात्रि को व्यतीत कीजिएगा भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। आहार की बात कर लेते हैं, फिर हम अगले दिन पारण दिवस पर आएंगे। आहार के रूप में आज आप फल आहार लेंगे। फल आहार के अलावा अन्न आदि व्रत में नहीं खाया जाता है। व्रत अगले दिन जब खुलेगा तभी आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, तो आपको फलाहार लेना चाहिए। इस दिन कूटू, सावक, सिंगाड़ा आदि जो आटा आता है, इन सभी से जो खाने पीने की शुद्ध वस्तुएं बन जाएं उनको आप बना के खा सकते हैं। पूड़ी भी बनाते हैं लोग, टिक्कियाँ भी बना लेते हैं, साथ ही आलू की सब्जी भी बना लेते हैं, और इसके साथ सावक की खिचड़ी भी बना ली जाती है। इनसे जो भी शुद्ध भोजन बने वह आप बना के खा सकते हैं, कूटू, सावक, सिंगाड़ा आदि से। परंतु यदि केवल फल के साथ अपना दिन व्यतीत करते हैं, फल खा के ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं, तो यह बहुत उत्तम होता है। क्योंकि अगर आप शारीरिक दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो जब आप कूटू, सावक, सिंगाड़ा से संबंधित कोई भी पुए, पकौड़ी, पूरियाँ आदि बना के खाते हैं तो वो अत्यधिक तेलीय हो जाती हैं, अर्थात ऑयल होता है उसके अंदर, और वह आपको, क्योंकि आपने दिन भर में कुछ खाया नहीं है और फिर एक साथ जब आप ये सब खाते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पर क्योंकि अधिक समय तक भूखा रहना संभव नहीं है लोगों के लिए आज के समय में, तो लोग खा लेते हैं। तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप करिएगा। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको भूखे ही रहना है या आपको फल ही खाने हैं। जैसे आपसे हो पाए आप कूटू, सावक, सिंगाड़ा जो भी खाना चाहें वो खा लीजिए, और फलहार पे रह सकते हैं, केवल फल खा सकते हैं तो फल खा लीजिएगा। इस प्रकार से आपको आहार लेना है। हाँ, दही आप ले सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं। रात्रि को आप भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत कीजिएगा। अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास कीजिए कि जो चतुर्थ प्रहर है उसमें आप उठ जाएं और भगवान की आराधना करें। चतुर्थ प्रहर जो है ना, वो 3:41 पर आरंभ होगा और 6:48 पर समाप्त होगा 27 तारीख को प्रातः। तो इसके बीच में आप उठ के स्नान आदि करके यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, जल अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं तो बहुत उत्तम होगा। यदि ना हो पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन की विधि बता देते हैं, क्योंकि सबके लिए मंदिर जाना संभव नहीं होता है,
तो आपको किस प्रकार से पूजन करना है यह विधि बताते हैं। आप तस्वीर पर भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवालय नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आपके इसमें घर में कोई भगवान की तस्वीर होगी, भगवान शंकर की, आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। और शिवलिंग पर यदि आप पूजन कर रहे हैं, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में, तो वह भी दोनों ही विधियां साथ में बताते हैं कि पारण की पूजा आपने किस प्रकार से करनी है, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र प्रयोग करना है और कब होगा पारण। तो 27 फरवरी को आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद आपने स्नान आदि कर लिया, भगवान सूर्यदेव को जल दिया। आगे अब आप पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। भगवान की तस्वीर या शिवलिंग आपके पास होना चाहिए। एक लोटे में जल लीजिएगा, तांबे या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में भोग लगाने के लिए आपके पास कोई मिठाई हो, गाय के दूध से बनी सफ़ेद बर्फ़ी अगर आपके पास हो तो बहुत उत्तम है। इस दिन भोग में प्रमुख रूप से लगाई जाती है। अन्यथा आप फल ले लीजिएगा, फल भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा। भगवान को जनेऊ अर्पित करने के लिए जनेऊ अवश्य रख लीजिएगा। और तांबूल के रूप में पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख लीजिएगा। फूलों की माला, खुले पुष्प रख लीजिएगा। बिल्व पत्र, बेल, फल और आग, धतूरा, भांग आदि जो भी आपको मिल जाए वह ले लीजिएगा। अन्यथा केवल बिल्व पत्र भी आप ले लेते हैं तो वह भी बहुत रहेगा। इस प्रकार ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए अगर आपके पास तस्वीर है तो एक चौकी लीजिए। चौकी यदि आपके पास मिल जाती है तो, अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। हम जो पूजा विधि बताते हैं वो इस प्रकार से बताते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उस पूजन को कर सके, क्योंकि रिसोर्सेज का बहुत सारी जगहों पर अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें सबके पास नहीं होती हैं। तो चौकी है तो चौकी रखिएगा, चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर रखिएगा। किस प्रकार से रखना है बताएंगे। सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो इसके लिए एक पुष्प लीजिएगा। पुष्प को जो लोटे में आपने जल भरा है ना, उसमें डुबोइएगा और सारी सामग्री पर, अपने आसन पर और सभी जगह पर छींटे दीजिएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने सभी सामग्री का, सभी स्थान का पवित्रीकरण किया है जल के छींटे देके। अब भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की तस्वीर यदि है तो तस्वीर को रखने से पहले स्थान पर या तो पुष्प रख दीजिए या तो फिर आप चावल रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए, जिससे कि भगवान को आसन स्वरूप कुछ मिले। आप इस प्रकार से निवेदन कीजिए कि आप भगवान को यह आसन दे रहे हैं और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास शिवलिंग है और आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग को किसी थाली में रखिएगा, क्योंकि उस पर जब अभिषेक कराएंगे तो वो जो जल होगा वो यहाँ वहाँ नहीं फैलेगा। या आप जो उनकी जलधारी है जहाँ से जल गिरता है उसके आगे एक पात्र रख लीजिएगा। अब बात आती है कि आपने शिवलिंग को रखना कैसे है। इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। दिशा का बड़ा ध्यान रखना है शिवलिंग को रखते समय। शिवलिंग को आप इस प्रकार से रखिएगा कि आप बैठिएगा उत्तर दिशा में मुख करके। दक्षिण की ओर आपकी पीठ होगी, उत्तर की ओर आपका मुख होगा। अपने सामने आपने शिवलिंग को रखना है। शिवलिंग का जलधारी का जो पार्ट होता है ना, जो आगे को निकला होता है, जहाँ से जल पृथ्वी पर गिरता है, उस भाग को उत्तर की ओर करिएगा। फिर बता दें, शिवलिंग में जो जलधारी का हिस्सा होता है, अर्थात जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, ऊपर से गोल शिवलिंग है और फिर नीचे जो हिस्सा होता है जो आगे निकला होता है जलधारी, तो जहाँ से शिवलिंग से जब जल उतरते हुए नीचे जाता है उस भाग को उत्तर दिशा की ओर रखिएगा, क्योंकि ये माता पार्वती की दिशा है और ये माता पार्वती का स्थान है। इसीलिए उत्तर दिशा की ओर बैठ के कभी पूजन नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर अब भगवान का मुख हो जाएगा। ये दिशा निर्धारित है। जब आप इस प्रकार से शिवलिंग रखेंगे ना, तभी आप ये देख पाएंगे कि शिवलिंग का मुख किधर है, चंदन किधर लगाना है, भोग किधर लगाना है। तो उत्तर की ओर यदि आपने जलधारी को किया है तो पूर्व दिशा की ओर भगवान का मुख रहेगा। आपको पूर्व और दक्षिण के कोण में बैठना है। या तो आप दक्षिण की ओर पीठ करके और उत्तर की ओर मुख करके बैठिए। ये पूजा के लिए स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। अगर आप पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो वो भगवान की पीठ हो जाती है और पीठ के पीछे बैठ के पूजा नहीं होती है। तो या तो सामने बैठेंगे या तो जो दक्षिण दिशा है इसमें बैठेंगे जब आपका उत्तर की ओर मुख होगा।
इस प्रकार से आपने शिवलिंग स्थापित कर लिया है, रख लिया है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। आपने सभी सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब आप आसन की शुद्धि करेंगे जिस पर आप बैठे हैं। तो इसके लिए आप पृथ्वी पर हाथ लगाइए अपना। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयामा देवी पवित्रम कुरु च आसनम। जलाचमनी करेंगे तो चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिएगा। पहले हाथ धो लीजिएगा, हस्तो प्रक्षालनम। फिर एक मंत्र पे एक बार जल पीना है। चम्मच से एक हाथ पे जल लीजिएगा और वह पी जाइएगा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार आपने एक चम्मच जल लिया है और आपने पी लिया है। आप पुनः जल लीजिए और हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिएगा। भगवान का पूजन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करना होता है। तो पद्य अर्घ आचमनी किस प्रकार से कराना है? अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित कर सकेंगे। तो चम्मच से एक चम्मच जल लीजिएगा और जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भी चम्मच से शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। ये जो पद्य अर्घ आचमनी है ये ऐसे ही कराया जाता है, चम्मच से ही, चाहे शिवलिंग पे करें चाहे तस्वीर पे। तो एक चम्मच जल आप छोड़ेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल कटोरी में छोड़ दीजिए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं ना, वो एक लोटे में पूरा जल ले लीजिए जिसमें गंगा जल मिला हो या त्रिवेणी का जल मिला हो। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं उन्हें तो 1 चम्मच जल ही लेना है, क्योंकि तस्वीर पर आप स्नान तो करा नहीं सकते, अभिषेक तो करा नहीं सकते। तो अवस्था में ओम स्नानम जलम समर्पयामि, आप 1 चम्मच जल लीजिए और कटोरी में छोड़ दीजिए। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को स्नान कराइए, प्रेम पूर्वक जल अर्पित कीजिए, अभिषेक कराइए जल से। ओम जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केवल ये मंत्र आप बोलते जाइए, जल से नहलाते जाइए भगवान को। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। जिनके पास पंचामृत है वो पंचामृत से स्नान कराएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पंचामृत स्नान जो है वो पंचोपचार पूजन विधि में नहीं आता है। केवल शुद्ध जल से आपने स्नान करा दिया वो भी बहुत है। अगर पंचामृत आपके पास है तो बहुत उत्तम रहेगा। आप पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ें मिलाइए, पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। ओम पंचामृत समर्पयामि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को एक पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्ध्योदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल लीजिए। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को शुद्ध्योदक स्नान के रूप में अर्पित कर दीजिए। ओम शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। शिवलिंग पर आप अच्छे से जल चढ़ाइए, अच्छे से नहलाइए भगवान को, जिससे कि सारा पंचामृत उतर जाए। अच्छे से साफ कीजिए। ओम शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। अब आप भगवान को सुगंध लगाइए। इत्र आपके पास है तो इत्र को किसी रुई पर या पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो वहाँ अर्पित कीजिए, और अगर शिवलिंग पर कर रहे हैं तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। वस्त्र पहनाइए भगवान को, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम। जनेऊ जिनके पास है वो जनेऊ अर्पित कर दीजिए भगवान को। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि, भगवान को तिलक कीजिए। चंदन का तिलक करेंगे भगवान को, कभी भी रौली का तिलक नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। शंकर भगवान को चंदन का तिलक होगा। अच्छे से तिलक लगाइए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो ध्यान दें कि भगवान का जो शिवलिंग होता है गोल होता है, उसमें जो हमने विधि बताई अगर उसी के अनुसार आपने शिवलिंग को रखा है तो पूर्व दिशा की ओर का जो हिस्सा है शिवलिंग का वह मुख होगा, वहाँ पर आपको चंदन लगाना है, त्रिपुंड बनाना है। चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए भगवान को। चाहे तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं चाहे आप शिवलिंग पर, आप सारी सामग्री अर्पित करते जाइए जैसे बोल रहे हैं वैसे ही। बिल्व पत्र को इस प्रकार से चढ़ाना है कि जो उनकी चिकनी सतह है ना वो भगवान को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। भगवान के ऊपर चढ़ाना है आपको इस प्रकार से बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद बाकी भांग धतूरा आदि अगर आपके पास सामग्री है तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। धूपम दर्शयामी, दीपम दर्शयामी, धूप जलाइए, दीप जलाइए, धूप दीप दिखाइए भगवान को।
नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। तो नैवेद्य के रूप में आपको क्या अर्पित करना है? अगर आपके पास गाय के दूध से बनी हुई सफ़ेद रंग की कोई बर्फ़ी है तो वह चढ़ाइए, अन्यथा जो भी बर्फ़ी हो वो चढ़ा दीजिए। कोई और मिठाई हो तो वह चढ़ा दीजिए। प्रयास कीजिए सफ़ेद रंग की हो तो उत्तम रहेगा। अन्यथा आप फल भी चढ़ा सकते हैं। फल नहीं हो तो आप मिश्री लीजिएगा और वह मिश्री ही भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु, जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने जलाचमनी करा दी। जलाचमनी के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल के रूप में क्या? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बना के भगवान को चढ़ा दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा रूप में जो भी आपके पास राशि हो, कोई जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। अब भगवान की आरती की जाएगी। ओम जय शिव ओमकारा जो आरती है उससे आरती करेंगे। कपूर से जोत जला लीजिए और उससे आरती उतारेंगे भगवान की। ध्यान रखिएगा कि जो दिया हमने पहले जलाया है ना पूजा के समय, उससे आरती नहीं करेंगे, वो वहीं रहेगा, उसको उठाते नहीं हैं। आरती के लिए आपको अलग से कपूर से आरती करनी चाहिए या अलग से दिया जलाना चाहिए। विधान तो यही कहता है। आरती करने के बाद शीतलीकरण कीजिए, भगवान को आरती दीजिए और सबको आरती दीजिए। अब आती है एक आवश्यक प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, भगवान से निवेदन कीजिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे परमात्मा, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए, अर्थात परिक्रमा कीजिए और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने पारण का पूजन पूर्ण किया है। जो हमने पुष्पांजलि की है, यदि आपको ज्ञात हो कि आपसे व्रत में किसी प्रकार की कोई गलती, कोई नियम टूट गया है तो उसका वर्णन वहीं करते हुए भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा कि भगवान हमसे अनजाने में गलती हो गई इस व्रत में, तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हम क्षमा याचना करते हैं। अब बात आती है कि भगवान को आपने भोग, जो पारण की थाली सजानी है ना, तो पारण की थाली में खीर पूड़ी आप बना सकते हैं। विधान है खीर पूड़ी का। मालपुए का भोग भगवान को लगा सकते हैं, अन्यथा आप केवल मिठाई ले लीजिए, उसका भोग लगा सकते हैं। गाजर का हलवा भी, क्योंकि ये इस सीज़न में मिलती है गाजर। बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ विशेष रूप से शिवरात्रि पर गाजर का भोग लगाया जाता है, गाजर के हलवे का भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा सकते हैं। प्रेम से थाली सजाइए, भगवान को अर्पित कीजिए, प्रेम से भगवान को निवेदन कीजिए। भोग लगाने के लिए भगवान को भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराइए और उसके बाद आप स्वयं पारण करेंगे। पारण से पहले आपको किसी ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। दान में आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा आदि राशि देके विदा कर सकते हैं। अन्यथा दूध का पैकेट लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। आप बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए, या फल आदि लेके उसमें दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दे दीजिए। परंतु दान अवश्य करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप बैठेंगे, पारण के लिए जब बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार मंत्र बोलेंगे और आहार ग्रहण करेंगे। सात्विक आहार आपको इस दिन ग्रहण करना है। जो भोग आपने भगवान शंकर को लगाया है ना, उसी भोग में से पहला प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। पारण में जो भी आहार लेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज आदि भी वर्जित है। इस दिन आपको बैंगन और मूली आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए यदि आपने व्रत किया था और पारण कर रहे हैं तो। पारण करने के बाद सायंकाल को आप कुछ खा सकते हैं, लेकिन पारण का जो भोजन होगा वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। बात करते हैं कि पारण आपको करना कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, जब चतुर्थ प्रहर समाप्त हो जाएगा 6:48 पे, उसके बाद 7 बजे के आसपास सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। सूर्य उदय से और 9:30 तक उत्तम समय है, इसमें आप व्रत का पारण कीजिए। हालांकि
8:54 तक चतुर्दशी ही रहेगी, परंतु सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं शिवरात्रि का, इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो आप सूर्योदय के बाद से और 8:20 तक के आसपास का समय है, इसके बीच में आप पारण कर लीजिएगा, ये उत्तम रहेगा। ये जानकारी पारण की। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।